अभी कुछ ही दिन पहले एक सज्जन से मुलाकात हुई थी कुंडली विश्लेषण करने के लिए। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि चेहरे पे मुस्कान तो थी ही, पर उससे भी ज्यादा उस इंसान की सोच पर थोड़ा ताज्जुब था। उन्होंने किसी विषय में कहा था कि मेरे शहर में वैसे गजब की धूप है, पर फिर भी लोग धूप से ज्यादा मुझसे जलते हैं। सुनकर के ताज्जुब आपको भी होना चाहिए कि किसी इंसान ने इतने अच्छे तरीके से अपने दुश्मनों का बखान कर दिया। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज की पंचांग की। तारीख 29 अक्टूबर 2023 है और दिन रविवार का है। आज विशेष उपाय में आपको खास तौर पे बताने वाला हूं 9 गलतियां जिनसे माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं। इसको ध्यान से सुनने की बहुत जरूरत है क्योंकि आप सभी दीपावली की साफ सफाई करेंगे, अपने घर को माता लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार करेंगे। तो ऐसे में ये 9 गलतियां क्या है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 11:54 तक, जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा, मेष राशि में चंद्रमा रहेगा और दोपहर के 4:30 से लेकर 6 बजे तक राहु काल रहेगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है, सुबह 9:48 से 12:48 तक और वापस से दोपहर में 2:18 से 3:48 तक। ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा में की हुई यात्रा आपके लिए शुभ और मंगलकारी सिद्ध हो सकती है, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हो तो घी खा करके या अनामिका उंगली पर घी लगा करके सूंघने से उसके बाद में अपनी यात्रा करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या केदार योग, गज केसरी योग, अधम योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग और चंद्रमंगल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाते हैं तो हमारे तरफ से उपहार स्वरूप आपको दीपावली कलश भेजा जाएगा, जो आप चाहते हैं ताकि आपकी दीपावली खुशियों वाली दीपावली बन सके। अब बात करते हैं दीपावली पर लक्ष्मी जी की। सबसे पहले कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए, ये प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया। ये आज नहीं बल्कि एक दशक हो चुका है। इसमें वो सामग्रियां होती हैं जिनसे लक्ष्मी माता आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर रहती हैं। लक्ष्मी एक शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, विश्वास के साथ पाया जा सकता है। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं बल्कि आपका अधिकार भी है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले मेष राशि से, ताकि आपको मालूम चल सके कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण सांसारिक सुख सुविधाएं भोगने का मौका मिलता है, भाग्योदय कारक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग बहुत ही शानदार कमाई भी देखने वाला है। यहां पर कहते हैं कि जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना है, जिस अवसर को उठा लूं वहां पर फायदा ही फायदा है। और यही चीज इस समय में व्यापारी वर्ग को बहुत बहुत ज्यादा खुश करने वाली है। घर परिवार का समर्थन और प्रेम मिलना, घर परिवार में सुखद वातावरण रहना, मांगलिक कार्यों की रूपरेखा निर्धारित होना, तो वहीं घर में यंगस्टर्स जो हैं, जो शादी की उम्र में आ चुके हैं, उनके लिए रिश्तों की बात शुरू होना, वो इस समय में ओवरऑल आपके दिन को बहुत बहुत शानदार बनाने वाली है। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि कहीं अहंकार बीच में ना आए आपकी बातों में। कहीं पे भी बात करते हैं तो अरे हम बहुत कमाते हैं, हमारे पास में तो बहुत पैसा है, ये सब चीजें कहने से इस समय में आपको बचने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 30% सपोर्टिव बनती है, पर इस समय में घर परिवार के लिए खर्च बहुत ज़्यादा करते नजर आएंगे। चाहे शॉपिंग पे जाना है, दीपावली आने वाली है तो उसके लिए
घर का साज सज्जा का सामान लाना है, तो इन चीजों में उम्मीद से ज्यादा खर्च कर बैठ सकते हैं, जिसके कारण घर पे वापस लौटने पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है या तो फिर घर परिवार पर नाराजगी कुछ ऐसी हो सकती है कि भाषा यहां पर काबू में ना रहे। व्यापारी वर्ग इस समय में खास तौर पे कुछ ज्यादा सावधानी बरतें, तो वहीं पर इस समय में कुछ डर और बेचैनी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। यात्राओं से खास तौर पे जो आप लाभ की उम्मीद कर रहे थे, उस लाभ की प्राप्ति इस समय में नहीं हो पाएगी। तो वहीं ईर्ष्या भाव और लालच प्रवृत्ति ये हावी रहने वाली है। यहां पर ब्लू रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण जीवन साथी का सुख प्राप्त करना, दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा मिठास रहना, घर परिवार का सुख और कहीं ना कहीं समर्थन, हर चीज में आपको इस समय मिलता नजर आएगा। खास तौर पे यंगस्टर्स हैं तो इस समय मोटिवेट करते नजर आएंगे आपको। यहां पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो वहीं व्यापारी वर्ग भी इस समय में खास तौर पे जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कोडिंग का काम करते हैं या तो फिर सीजनल मार्केट में काम करते हैं, आपको इस समय सबसे ज्यादा फायदा उठाने का मौका मिलने वाला है। यहां पर जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, इनके लिए भी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा आज का दिन शुभ साबित होने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज इस समय में आपको मिलने वाली है, अपने मेंटर से गाइडेंस इस समय में शानदार तरीके से आपको मिलती नजर आ सकती है। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी करते नजर आ सकते हैं, या ये कहूं कि जो दोस्ती थी वो यहां पर रिलेशनशिप में बदल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 70% दिन फिर भी आपके लिए इस समय पॉजिटिव नजर आने वाला है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। पिताजी का खास तौर पे समर्थन मिलना, अगर आप गृहिणी हैं तो यहां पे भी देखेंगे कि आपके फादर इन लॉ इस समय में आपके डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं, आपके आगे बढ़ने की जो इच्छा है या फिर जो भी आप प्लानिंग करते हैं उसमें उनका इनपुट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल नजर आने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जागेगा ऐसे में, तो बड़े डिसीजन और रिस्क एपेटाइट के बढ़ने से शानदार कमाई भी होती नजर आएगी। यहां पर रिश्तों में प्रमोशन की बात जब होती है कि घर में कोई नया मेहमान आता है तो हर किसी के रिश्ते में एक प्रमोशन होता है। कोई हस्बैंड एंड वाइफ से माता और पिता की पद्धति प्राप्त करते हैं, कोई माता और पिता से डायरेक्टली दादा दादी बनते हैं, तो वो इस समय में आपके घर में देखने को मिल सकता है। यहां पर कोई भी नए काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज कहूंगा कि प्रैक्टिकली एक बार अपने फंड्स को इस समय में सही से रीअरेंज करके आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और पेपर वर्क पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 78% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में खास तौर पे पुराना जो अकाउंट है या तो फिर कहीं पे पैसे देना बाकी थे, तो वहां से दबाव इस समय में देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कम होने के कारण या तो फिर पहले ही खर्च कर बैठने के कारण यहां पर लोगों के सामने आप मिन्नतें करते नजर आ सकते हैं। तो वहीं हेल्थ में भी गिरावट देखने को मिलेगी और हर काम में रुकावट, गुडविल में कमी और मार्केट में क्रेडिबिलिटी कमजोर होती नजर आ सकती है। पर कोई भी इंसान जो आपसे पैसे मांगता है, अगर उसको पार्ट पेमेंट भी आप कर देते हैं तो इन चीजों से बचते चले जाएंगे। घर परिवार में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है, तो यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आना या फिर यह कहा जा सकता है कि किसी रिप्रेजेंटेटिव का आना और धमकाना, यह आपके लिए परेशानी बन सकती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 65% यहां पर सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा उत्तेजित किया जाना, जिसको हम कहते हैं कि पोक करता है कोई, बार बार हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, वो इस समय में देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे मस्ती मजाक के तौर पे ही क्यों ना हो, पर गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, झगड़ा कर लेना, यहां पे हिंसक हो जाना, इन सभी तरफ इशारा जाता नजर आता है कन्या राशि के लिए। अगर आप दोस्तों के साथ में रहते हैं तो वहां पे भी गलतफहमियां उत्पन्न हो जाना या फिर कुछ ऐसी बातें कर बैठना जिससे रिश्ते में खटास पड़ जाए,
उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर घर परिवार की बात करते हैं तो यहाँ पे भी यही देखेंगे कि जीवन साथी के साथ में कुछ बातों पर जो चर्चा होनी थी वो बहस में बदल जाए, और वो बहस गुस्से में और गुस्से से झगड़े में। इसके लिए आपको ध्यान रखना है स्वयं की भाषा पर और अपने आप के क्रोध पर भी। खास तौर पे बड़े बुजुर्ग और यंगस्टर्स इस समय में खाने पीने पर कुछ ज़्यादा ध्यान दें, ज़रूरी रहेगा, वरना स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में आ सकती हैं। फूड पॉइजनिंग की समस्या भी हम कह सकते हैं, तो उससे आपको जूझना इस समय में पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। सिचुएशन यहां पर 67% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में खास तौर पे बड़े लोगों के साथ में मुलाकात होना, उनसे कुछ राय प्राप्त करना, या ये कहूं कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स जो हैं उनके साथ में बैठ करके अपनी प्रॉब्लम समझाना और उसका सॉल्यूशन प्राप्त करना, वो इस समय में संभव हो सकता है। कंसल्टेंसी जिसे कहते हैं वो इस समय में आप करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर चाहे रिलेशनशिप के लिए काउंसलर्स हो या फिर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर्स हो, उनकी इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर 7th हाउस का चंद्रमा है जो कि आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी आप एक्साइटमेंट बढ़ती हुई देख सकते हैं। पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में ऐसे समय में अगर मेल मुलाकात हो रही है, किसी बात पर चर्चा हो रही है, तो एक बात का ध्यान रखें कि यहां पर खास तौर पे कुछ ज्यादा इमोशनल होकर के, या फिर जैसे हम कहते हैं कि नाक का सवाल आ जाता है, इन बातों पर आपको ठंडा रहना होगा, वरना जो चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सकती थी, जो आप चीजों को मनवा सकते थे, वहां पर हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लग सकता है। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे या पार्ट टाइम जॉब से इस समय में पैसा शानदार कमाने वाले हैं। घर परिवार का साथ और समर्थन भी प्राप्त होगा। तो वहीं पर अपने बिजनेस के अंदर जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर भी क्यों ना हो, खुद का जो ऑटो चलाता है वो व्यापारी है, या ये कहूं कि खुद का चलाने वाला, खुद का काम करने वाला, खुद का बॉस जो है वो बिजनेसमैन ही कहलाता है। तो यहां पर जो बिजनेस करने वाला इंसान है वो इस समय में कमाई के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश रहेगा, सैटिस्फाइड रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनसे आपको रिकवरी मिल जाएगी। घर परिवार का इस समय में ओवरऑल एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा। तो घर की सुख सुविधाएं कहें या साफ सफाई कहें, उसके अंदर आप इस समय में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते नजर आने वाले हैं। शाम के समय में घर परिवार के साथ में घूमने की प्लानिंग, मूवी की प्लानिंग भी करते नजर आएंगे। तो यहां पे जैसे हम व्यापारी वर्ग कहें, वो अपनी नेम और फेम की प्राप्ति इस समय में होती नजर आ सकती है। मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। यहां पर न्यूज कवरेज कहें, या फिर जैसे मार्केट, दीपावली आने वाली है, मार्केट में न्यूज रिपोर्टर्स आएंगे, तो ऐसे में आपकी दुकान का इस समय प्रमोशन होता संभव हो सकता है। ओवरऑल समय आपके लिए पॉजिटिव है। इस पॉजिटिविटी को कमाई की तरफ और अपने परिवार की सुख सुविधाओं में अगर आप खर्च करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन जाती है 67% सपोर्ट की। पर फिजूल खर्ची, बिना बात की यात्राओं में दुर्घटना, बच्चों के साथ में अनबन, या फिर कुछ कह देना और वापस पलट जवाब जो आता है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो, इससे परेशान आप ज्यादा होते नजर आएंगे। डिप्रेसिव थॉट्स इस समय में हावी होते नजर आएंगे आप पर। जिसे हम कहते हैं कि पुरानी बातों को याद करके बिना बात दुखी हो जाता है, वो इंसान आज के दिन आप बनने वाले हैं। तो गलत लोगों की संगति में जुआ, सट्टा और मांस मदिरा, इन सब की तरफ भी आपके कदम आगे बढ़ते नजर आएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो इस समय में खास तौर पे अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान रखना है। किसी के दबाव में आना, किसी की बातों का बुरा मानना, या फिर लाख लोगों के लाख बातों को अपने ऊपर इस समय में इंप्लीमेंट करना, इससे आपको बचना चाहिए। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का 7, जो ओवरऑल 80% नेगेटिविटी यहां पे क्रिएट कर चुका है।
अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से हम कह सकते हैं कि हमें 20% फिर भी सपोर्ट मिल सकता है, पर ऐसे समय में क्रोध के कारण, गुस्से के कारण खुद के पिता के साथ में, माताजी के साथ में परेशानियां ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। आपके गुस्से के कारण माताजी की सेहत भी खराब हो सकती है। बाहर मार्केट में भी आप देखेंगे कि बड़े लोगों के साथ में आप शत्रुता पाल रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, या फिर गलत बातें हो रही हैं तो उसका समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण खुद के लिए शत्रु पैदा करने वाली बात हो जाती है। मानसिक तौर पे भी डिसीजन मेकिंग यहां पे आपकी बहुत ज्यादा वीक रहने वाली है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आकर के खुद का नुकसान करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर गलत फहमियां खुद के लाइफ पार्टनर के साथ में उत्पन्न होने से घर का वातावरण भी खराब हो सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में एक चीज कहूंगा, जो लेडीज के लिए काम करते हैं, टेलर्स हो गए, मेकअप का सामान बेचने वाले हो गए, या फिर जो दूसरे और कोई भी काम होते हैं जो लेडीज प्रोडक्ट होते हैं, खास तौर पे उनकी जो काम करते हैं, इस समय में आपको खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, वरना चोरी होना आपके शॉप पर, या फिर ये कहें कि गलत सामाजिक तत्व आपके यहां पर आ जाएं दुकान पर और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, वो इस समय में चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 70% पॉजिटिविटी की। ऐसे में इमोशनल ज्यादा होना, दोस्तियां ज्यादा निभाने की कोशिश करना, तो वहीं आत्मविश्वास डेवलप होना, लोगों का इस समय में आपको मोटिवेट करना, ये इस समय में आपके लिए सक्सेस की सीक्रेट बन सकती है। यहीं अपने घर परिवार या फिर ये कहें कि मेहमानों के घर में आने से भी बहुत ही ज्यादा सुखद वातावरण देखने को मिलेगा, और अपने आप के काम में भी कुछ इस समय बदलाव संभव हो सकते हैं। अगर आप कपड़े से रिलेटेड और ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं तो खास तौर पे ऐसे समय में, या ये कहूं कि आज के दिन, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी फुटफॉल आपको अपने शोरूम में, अपनी दुकान में देखने को मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन सामान बेचने का काम करते हैं तो वहां पर भी इस समय में ट्रैफिक आपको बहुत शानदार देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए इस समय सेकंड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम कह सकते हैं कि आपके लिए 67% सपोर्टिव है, और ऐसे में बिना बात के खर्च करना, कंफ्यूजन ज्यादा हावी रहना, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी खराब रहना और रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ जाना, ये परेशानी का फॉर्मूला बन रही है। इसका मतलब यह है कि आप कमाने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बिना सोचे समझे कर रहे हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में और रूमर्स में आके कर रहे हैं, और इससे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय में कोशिश कीजिएगा कि फ्रंट में ना रह के बैक एंड में रह करके काम करें, तो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए स्थिति बन सकती है। अपने स्टाफ को ट्रेन करना, स्टाफ को आगे करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना और उसके अनुसार, क्लाइंट्स के अनुसार उनको ढालना, ये इस समय में करना आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में फायदा जो है वो आपका स्टाफ आपको दिलवा सकता है। जिसको हम कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड सैलरी है या फिर इंसेंटिव बेस्ड सैलरी है, वो आप अगर प्रमोट करते हैं तो आपका स्टाफ इस समय में शानदार सेल्स करके आपकी कमाई बढ़ाता हुआ नजर आने वाला है। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक होगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि वो 9 गलतियां कौन सी है जिससे माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सामर्थ्य से अधिक मेहनत करनी होती है, अधिक पैसा कमाना होता है, तब वो उन सुख सुविधाओं को भोग पाता है। लेकिन अधिक मेहनत करने के बाद में भी लक्ष्मी प्राप्ति में सफलता मिलेगी या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। हर स्थान पर लक्ष्मी नहीं रहती, उन्हें प्राप्त करने के लिए उनके अनुसार बनना पड़ता है। इस अनुकूलता का अर्थ है धर्म परायणता, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था और जीवन निर्माण के प्रति सतत जागरूकता। जो व्यक्ति इन बातों की उपेक्षा करते हैं वे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्मी का भक्त बनने के लिए मात्र सांसारिक होकर उसकी पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। हर इंसान जीवन में अरबपति बनना चाहता है। अब करोड़पति तो पुरानी पिछली बातें हो चुकी हैं, पर यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसके लिए क्या आधार होना चाहिए है, हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें जिससे कि हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और स्थिर लक्ष्मी आ सके।
लक्ष्मी रूठ जाए ऐसी गलतियां आप भूल से भी मत कीजिएगा। लेकिन कई बार अनजाने में ही सही ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जो लक्ष्मी माता को रूठने का कारण बन जाती हैं। ये कारण ऐसे हैं जो विष्णु जी भी अगर गलती कर बैठें तो लक्ष्मी उनका साथ भी छोड़ जाए। अब शास्त्रों में मौजूद कथाएं और मान्यताएं हैं, उनके अनुसार स्वयं लक्ष्मी माता ऐसे कहती हैं। कुछ बातें यहां पे स्पष्ट कर देता हूं जिनसे कि लक्ष्मी के रूठ जाने की परिस्थितियां बन जाती हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में उल्लेख है कि लक्ष्मी किन स्थानों पर, किन परिस्थितियों में निवास नहीं करती हैं। आपको भी ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले गीता में भगवान ने कहा है कि कम सोने वाले और अधिक सोने वाले दोनों के ही मनोरथ सिद्ध नहीं होते। यानी सोने के जो समय है उस समय ही भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए है। कुछ लोगों को जब नींद आ जाती है तो वो सो जाते हैं, जो उचित नहीं है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी यह बताया गया है कि शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय भूलकर भी नहीं सोना चाहिए है, और सुबह सूर्योदय के समय सोने वाले पर भी लक्ष्मी माता की कृपा नहीं रहती। दूसरी बात, अगर आपको दोस्तों से कपड़े मांग करके पहनने की आदत है, चाहे दोस्त ने कोई महंगी चीज ली है या तो फिर शेयरिंग बेसिस पे आप यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए है। दोस्त की मोटरसाइकिल या कार लेकर के अक्सर आप घूमते नजर आ सकते हैं, तो यह आदत आपको सुधारनी होगी। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पराया धन, दूसरों के वस्त्र, दूसरों की सवारी यानी कि वाहन, दूसरों के घर में रह करके जीवन व्यापन करेगा, उसके पास लक्ष्मी नहीं ठहरती। तभी कहते हैं कि सबसे पहला जो सपना होता है हर इंसान का भारत में, वो है खुद की छत। किराए के मकान में कब तक रहेगा। फिर तीसरी बात, जो भी व्यक्ति दूसरी की स्त्री यानी कि दूसरी की पत्नी उससे संबंध रखता है, कुदृष्टि रखता है, उसका धन भी नाश हो जाता है। और रावण भी आप जानते ही हैं, सीता का हरण किया और बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर अधिकार कर लिया। इसका परिणाम हुआ कि दोनों को अपना साम्राज्य और जीवन गंवाना पड़ा। इंद्र ने देवी अहिल्या का मान भंग करके, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें भी देवलोक से भागना पड़ा। चौथा, ईश्वर ने हर जीव को पेट दिया है, इसलिए इसे पालना जरूरी है। इसका पालन भोजन से होता है, लेकिन भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके खान पान में ऐसी वस्तु नहीं हो जिससे आपका स्वभाव और मन दूषित हो। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी कहती हैं, जो भी व्यक्ति जुआ, चोरी, मांस मदिरा का सेवन करता है उसके घर में मैं कभी नहीं ठहरती। देवी लक्ष्मी का भक्त राजा बलि की एक कथा है कि उसने इस बार मांस मदिरा का सेवन किया। इससे आवेश में आकर के बलि ने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया और देवी लक्ष्मी इससे कुपित हो गई। परिणाम यह हुआ कि भगवान विष्णु वामन के रूप में राजा बलि के पास आए और उनके राजपाट पर अधिकार जमा लिए। पांचवी बात, जुआ खेलने के कारण युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज वैभव गवा करके भाई और पत्नी के साथ में वन वन भटकना पड़ा था। राजा विराट के राज में काफी समय तक दास बन के रहना पड़ा था। तो ऐसे में जुआ और सट्टा खेलने वाले इंसान के पास में भी लक्ष्मी स्थिर नहीं ठहरती। छठी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में माता, पत्नी, बहन और पुत्री इनका अपमान किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती। लक्ष्मी के नाराज होकर के चले जाने पर ऐसे घरों में लक्ष्मी की बहन दरिद्र आकर बस जाती है, जिससे दिनों दिन घर की स्थिति खराब होने लगती है। कलह और आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति का हर दिन कष्ट से बीतता है। उदाहरण आपके सामने है, जो इंसान शराब पी करके अपनी बीवी को मारता है, क्या कभी भी उसको आपने धनवान बनते देखा है? लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होता क्या है, दरिद्रता आती है और लक्ष्मी चली जाती है। सातवीं बात, देवी लक्ष्मी का कहना है कि जो व्यक्ति आलस्य करता है और आज के काम को कल पर टालता रहता है, वो अपने भाग्य को खुद अंधकार की ओर धकेलता है, इसलिए आलस्य से बचना चाहिए। आठवीं बात, देवी लक्ष्मी स्वयं चंचल स्वभाव की हैं, लेकिन दूसरों की चंचलता पसंद नहीं करती हैं। यानी देवी लक्ष्मी कहती है कि मनुष्य को अपने काम के प्रति लग्नशील रहना चाहिए। नौवीं और आखिरी बात, जो भी इंसान अहंकार में चूर है
और अपने धन का अपव्यय करता रहता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। रावण ने भी यही गलती की थी। शक्ति और संपत्ति के अहंकार में सीता हरण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि देवी लक्ष्मी लंका का त्याग करके चली गई। जो एक समय में सोने की लंका कहलाती थी, वो चकनाचूर हो गई। जिसे हनुमान जी ने सोने की लंका को जला दिया, भगवान राम ने रावण का वध करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। ये वो 9 बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी भूल चूक आपसे होती है तो सुधार लेने का समय आ गया है। दीपावली महापर्व आने ही वाला है। अपने घर में सुख संपन्नता कौन नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि अच्छे पैसे कमाए, अच्छे पैसे ही नहीं बल्कि घर में सुख सुविधाएं पूरी हो। हर इंसान यही चाहता है, और अगर आप भी यही चाहते हैं तो इन आदतों को इस समय सुधारने की बारी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।